हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तब तक मैं इसको कर देता हूं साइड में, क्योंकि हमें चाहिए होती है थोड़ी सी स्पेस। देखिए, एक रेट पर एक प्रिंसिपल 3 वर्षों में 81,840 हो जाता है, 5 वर्षों में 92,400 हो जाता है। यदि रेट x+3 1/3% कर दी जाए तो बताइए समान राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसे करते हैं सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है ये। 3 ईयर में ये हो जाता है क्या, कितना हो जाता है ये 81,840 हो जाता है, यानी कि अमाउंट हो जाता है। 5 ईयर में कितना हो जाता है ये, तो 5 ईयर में हो जाता है 92,400। बोलिए कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, जो डाटा था बस वही मैंने लिखा है। अब मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, जब भी हम अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा साधारण ब्याज मिलता है, ऐसा ही मिलता है। और कितने साल का मिलता है, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर मिलता है। तो यहाँ देखिए हमें 2 ईयर का CI मिलेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक कला है, घटाना भी एक कला है। आप क्या करेंगे, या तो यहाँ लिख लीजिए 92,400 में से 81,840 घटा लीजिए। अब मेरा तरीका देखिए, मैंने इसे राउंड ऑफ कर लिया, 82,000 कर लिया, 82 से 92 तक पहुंच गया, सीधा 10,000 बढ़ गए। 10,000 पे 400 और जाना तो 10,400, और ये 160, 940 और 60 मिलके 160 मिलके 82,000, यानी 10,400 और 160, 10,560। मैं तो ऐसे कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, 10,560। बोलिए कोई प्रॉब्लम? सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है, डाटा था वो लिखा है और सब्ट्रैक्ट किया। एक बार फिर से देखिए, मैंने इसे 82,000 कर लिया राउंड ऑफ, 82 से 92 तक सीधे पहुंचे 10,000 का सीधा सीधा, फिर ये 400 और जोड़ लिए 10,400, और 840 में 160 जोड़े 82,000 बनाने के लिए। बाकी आप कर सकते हैं, वैल्यू तो यही आई। 2 ईयर का ऐसा ही। अब देखिए, घटाना भी एक डिवीजन भी एक कला है। अब क्या करना है, हमें 1 ईयर का निकालना है। क्यों? 1 ईयर का निकाल के हम 3 ईयर का ऐसा ही निकाल लेंगे, क्योंकि 3 ईयर का मेरे पास अमाउंट है, 3 ईयर का मुझे ऐसा ही मिल जाएगा, वहां से मैं प्रिंसिपल निकालूंगा। ये हम कर रहे हैं। तो देखिए, 2 से डिवाइड करना है तो 10 में जाएगा 5 बार, 56 में चला जाएगा 28 बार, और ये देखिए 1 ईयर ऐसा ही ये आ गया। प्यारे बच्चों, ऐसे कर लेते हैं बिल्कुल। फिर से नहीं तो आप कर दे रहिए, 10 का आधा कर दिया 5, 56 का आधा कर दिया 28 और 0। 1 ईयर का कितना आ गया, 5280 आ गया। अब फिर से देखिए, 3 ईयर का निकालना है तो कैसे करेंगे, 5,000 का 3 में करेंगे 15,000, 28 3 होते हैं 84, यानी कि हो गए 840, 1 जीरो और लग जाएगी, 15,840 3 ईयर का ऐसा ही आ जाएगा। ऐसे करना है प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेशन, ये नहीं कि कर रहे हैं। आई बात समझ में? 3 ईयर का ऐसा ही हो गया 15,840। अब प्यारे बच्चों देखिए, 3 ईयर का ऐसा ही है, और 3 ईयर का मेरे पास अमाउंट है कितना, 81,840 है। तो यहां से मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, अमाउंट में से ब्याज घटा दूंगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब देखिए, इसे घटाना भी कला है। 840 में से 840 जाएंगे तो 000 तो बचनी है, और 81 में से 15 गए तो 66,000। ये देखिए, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, माइंड में कैलकुलेशन हो रही है। यही चीज आपको सीखनी है। ये 66 हो गया, ये मेरा आ गया प्रिंसिपल। अब यहां से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स निकाल लेंगे, यानी इस कंडीशन के लिए रेट निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें 1/3% ऐड करके वो वाली कंडीशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, P बराबर कितना होता है, देखिए SI का फॉर्मूला लगा देंगे हम प्यारे बच्चों। देखिए SI बराबर कितना हो जाएगा, PRT/100। यहां से मुझे क्या निकालना है, R निकालना है, तो SI × 100 अपॉन कितना हो जाएगा, PT। SI कितना है मेरा, 1 साल का। देखिए, आप कितना भी साल का निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 1 साल का निकाल रहा हूँ, 5280। आप 3 ईयर का लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। × 100 प्रिंसिपल मेरा आ गया 66,000, और टी 1 ईयर के लिए निकाला ना, इसलिए 3 ईयर के लिए निकालते तो 3 ईयर रख देते। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो के मजे हुए, खत्म, खलास। इन दोनों ने साठ गांठ कर ली, मजे हुए। 1 जीरो से 1 जीरो के मजे हुए। अब प्यारे बच्चों, आप यहाँ के फंसते हैं। अब देखना आपको 66 किसकी टेबल में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ 11 की में आ रहा है, तो 11 से करके देखते हैं। 11 4 44, 8 बजे 48, और 11 6 66, 6 से 8 बार, यानी कि 8% मेरी रेट आ गई इस कंडीशन के लिए। अब उसने बोला है रेट को कितना कर दीजिए, देखिए x+3 1/3%, 8, और इसका क्या मतलब होगा, 10/3। ओके प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, और 34/3%। ये मेरी अब नई रेट बन गई। तो वो बोल रहा है इस रेट से तो समान राशि, यानी कि 66,000 कितने वर्षों में डबल हो जाएगी। क्या कह रहा है, देखिए 66K से कितनी हो जाएगी, 120K हो जाएगी।
डबल हो गई। तो इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल है मेरा, अमाउंट इतना बन गया, तो क्या मुझे यहां से मैं कह सकता हूँ 66K ही मुझे इंटरेस्ट मिला है, यानी कि प्रिंसिपल और एसआई इस केस में बराबर है। भाई डबल होने का यही मतलब है कि मेरे पास 10 रुपए थे 20 हो गए, तो 10 प्रिंसिपल थे 10 ब्याज मिल गया मुझे, वही है 66 कितने हो गए 132 हो गए, तो मुझे 66K ही मुझे ब्याज मिल चुका है। अब ये वाला फॉर्मूला फिर लगाएंगे, देखिए ब्याज कितना मिला है 66,000, फिर क्या करेंगे 66,000 ही मेरा प्रिंसिपल है, आर कितनी है मेरी 34/3/100, और टाइम मुझे निकालना है। तो इससे तो ये चला ही जाएगा, कट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। 2 से ये बार कट जाएगा 17, 2 से कट जाएगा 50, ये कितना होगा टी बराबर 50 थी 150, 150/17, 150/17 को क्या मैं लिख सकता हूँ 8, 14/17 लिख सकता हूँ क्या, ये देखिए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और सीखने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कैलकुलेशन टफ लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसने क्या बोला है राशि कितनी दुगनी हो जाएगी, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ एक थी एक से डबल हो गई, यानी मुझे एक ही ब्याज मिला, तो मैं इतना लेके क्यों घूम रहा हूँ बोझ, मैं सीधा लिख दूंगा एक ब्याज है मेरा, एक प्रिंसिपल है, आर कितनी है 34/3/100 है, और इंटू टी कर लेंगे। देखिए यहां से भी कितना वही आएगा 150/17, यानी कि 8/14/17 मेरा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ये देखिए, तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन लेके क्यों घूम रहे हैं, सीधा सीधा आप ये भी रख सकते हैं, एक मेरा प्रिंसिपल था, 2 अमाउंट हो गया, तो एक ब्याज हो गया, ये ब्याज है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट थी, ये टाइम है, सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।